लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे उनको लगाया जाए। अगर हम लंब और कर्ण और आधार को हमें जानना है तो यहाँ पे देखिए कोण सी है। कोण सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी है। तो कोण सी के सामने की भुजा ए बी जो क्या कहलाएगी? वो लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। समझ में आया? इसी तरह अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है? BC है। तो BC क्या होगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लंब, आधार, तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? अगर ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। समझ में आया ना? इसी प्रकार अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कर्ण तो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। दोस्तों, आप यह सूत्र हमेशा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखें, साइन ए बराबर, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हमने साइन कॉस 10 के लिए, साइन कॉस 10 के लिए हमने लगाया यल लाल बटा कक्का। इसी प्रकार अगर हम देखें कॉस सेक और कोसेक, सेक और कॉट के लिए, ये तीनों क्या होते हैं? साइन, कॉस और 10 के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट होता है। ठीक है। तो अगर जब उल्टा होते हैं तो अगर उनका मान निकालना हो तो हम क्या पढ़ेंगे? कक्का बटा लाल। क्या करेंगे? कक्का बटा लाल। समझ में आया दोस्तों? ओके। हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान बताओ। तो हम साइन ए बराबर 3/4, साइन, अब ए का बराबर हम किस कोण की बात कर रहे हैं? किस कोण की बात कर रहे हैं? इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होगा ना, यल बटा के होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है। अगर लंब बटा कर्ण हुआ तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आधार हमें निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम आधार निकाल लेंगे। तो आधार हमें मिल जाएगा, आधार हमें मिल गया कितना? कर्णी में 7। कितना मिल गया? कर्णी में 7। ठीक है। यह आधार मिल गया, जो कि आधार इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी है। अब हम कोण ए की बात करें तो लंब क्या होगा? लंब BC होगा। क्या होगा? BC होगा। आधार क्या होगा? ए बी होगा। आधार क्या होगा? ए बी होगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ कोण ए के सामने की भुजा BC लंब है और ए बी आधार है। ठीक है ना दोस्तों? अब हम कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है ना? तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है? कर्णी में 7 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर कॉस ए का मान निकालें तो कर्णी में 7/4 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम tan ए का मान निकालें तो tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर लंब बटा आधार। tan ए बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 और आधार का मान कर्णी में 7। ठीक है। अब लंब कैसे? अब लंब 3 निकालें। लंब यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए लंब का मान क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है ना दोस्तों? लंब यहाँ से आप देख सकते हैं, लंब यहाँ से आप देख सकते हैं 3। ओके ना? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में cos A और tan A का मान निकालें हैं।
इसी प्रकार यदि एक क्वेश्चन हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अगर एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो इसका उल्टा यानी कि सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो हमने यहाँ लिख दिया है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, अतः सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है ना। अब हमने एक त्रिभुज बनाया। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज में ABC हमने मान लिख दिया और कोण C को हमने क्या बना दिया, थीटा बना दिया। ठीक है। तो अब इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या देखा कि सेक थीटा बराबर 12/13 यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 13 हो गया और आधार का मान 12 हो गया। लंब का मान हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का मान, लंब AB बराबर हमने निकाला 5। ठीक है ना दोस्तों। अगर लंब AB बराबर 5 निकल गया तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 5/13। ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 12/13। ठीक है। अब लंब जो है हमने एक लंब जो है इसमें क्या होगा, AB ही होगा लंब ना, यही लंब है AB। ध्यान से देखिएगा, AB जो है क्या है आपका, क्योंकि सामने की भुजा है यानी कि AB क्या होगा, लंब होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखते हैं अगर देखा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 12/13 हो गया। इसी तरह अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 5, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद दिया है कोसेक थीटा। अब हमने साइन, tan, कॉस सब निकाल लिया। ठीक है। अब हमें कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, 1/sin थीटा। यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो उसका उल्टा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है। तो कर्ण बटा लंब अगर हमने लिखा जाए तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13/5। ठीक है। सेक थीटा का मान दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब हम कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। यानी कि अगर tan थीटा बराबर हम निकालें तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट थीटा बराबर लंब आधार बटे लंब। चूँकि आधार बराबर 12 और लंब बराबर 5 दिया है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12/5। कॉट थीटा बराबर 12/5। इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। एक और क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें भुजा AB जो है 24 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। कोण A तथा कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। अभी हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज के अनुसार हम चीज़ों को एलिब्रेट करेंगे। जैसे एक त्रिभुज बनाया, यह A है, यह C है। ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है क्या, AB का मान दिया हुआ है 24, तो AB का मान हमने कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, AB का मान हमने 24 लिख दिया। BC का मान हमने 7 दे दिया और कोण B क्या है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है। तो कोण A और कोण C के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या कर्ण AC का मान हमें नहीं दिया है, तो कर्ण AC का मान हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो कर्ण AC का मान अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का AC का मान हमने निकाला 25। ठीक है, आप सूत्र जानते हैं, सूत्र से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, इतना मुझे पता है, विश्वास है कि आप सूत्र से क्वेश्चन लगा लेंगे। आगे हम देखा जाए तो कोड A के लिए अगर हम कोड A की बात करें, कोड A इसकी बात करें, कोड A की बात करें तो यह कोड अगर A है तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि लंब बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब के अलावा जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है, यानी 24 सेंटीमीटर। और कर्ण तो सबका फिक्स होता है, कर्ण 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम साइन A की बात करें तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब दिया है 7 और कर्ण दिया है 25, यानी 7 बटा 25। आपको निकालने में बस इतना आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं, इतनी 3 चीज़ें पता कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लंब, आधार और कर्ण को आइडेंटिफाई करना होगा, जो मैंने बता दिया। किसी भी कोड की बात करेंगे, अगर किसी भी कोड की बात करेंगे, कोड के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण सबका वही होता है, और जो भुजा एक बच जाती है वही आपकी क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A, सेक A और कॉट A का मान निकाल दिया है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, इसमें जो नहीं समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर इसी प्रकार जो है हमने फिर से लिखा कोड C के लिए, आप अलग अलग लिखेंगे। अब हम कोड C की बात करेंगे, किस कोड का, इस कोड का। तो इसके सामने की भुजा क्या है, AB है, तो लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण के बाद जो भुजा बचती है BC, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर, वही क्या होगा, आधार होगा। समझ में आया, लंब, कर्ण और आधार आप आइडेंटिफाई कर लिए। जब आप ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लिए तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, यानी 24 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 बटा 25 हो जाएगा, 24 लंब है और 25 कर्ण है। कॉस C भी आप निकाल सकते हैं, टैन C भी निकाल सकते हैं, कोसेक C साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि साइन लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, इसी तरह कोसेक C, सेक C और कॉट C आप आराम से निकाल सकते हैं। पूर्ण विश्वास है, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ से आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 15 कॉट A बराबर 8, 15 कॉट A इक्वल टू 8, तो साइन A प्लस साइन C तथा कॉस A प्लस कॉस C का मान निकालिए। ठीक है, अगर हम देखें 15 कॉट A इक्वल टू 8, तो कॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, 8/15 हो गया। ओके, कॉट A का मान क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, तो आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, तो आधार 8 और लंब 15। हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाया, इसमें A कोड की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब लंब की ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, अगर हम लंब की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा आपका, 15, आधार 8। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। चूँकि हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया तो हमें कर्ण मिल गया 17। ठीक है, अब हम फिर वही तरीका, इसमें देखिए साइन A साइन C, यानी कोण A
और कोड सी दोनों की बात किया जा रहा है, कोड ए कोड सी दोनों की बात किया जा रहा है, तो हमें दोनों को बारी बारी से निकालना होगा। तो कोड ए के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, कोड ए के लिए, तो कोड ए के लिए लंब क्या होगा, कोड ए के लिए लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8, कड़ हो जाएगा 17, ठीक है ना। तो अगर आपको लंब, कड़ और आधार तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो आप साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं, यही दोनों पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोड सी की बात करें तो कोड सी के लिए लंब क्या होगा, कोड सी के सामने की भुजा है ना, कोड सी के सामने की भुजा, यानी कोड सी के सामने की भुजा 8 है, यानी कि 8 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और 17 क्या है, कड़ है। कड़ तो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ से आप साइन सी और कॉस सी का मान निकाल सकते हैं। आया समझ में। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए प्लस साइन सी तथा कॉस ए प्लस कॉस सी का मान निकालिए। तो साइन ए प्लस साइन सी की बात करें तो साइन ए प्लस साइन सी, साइन ए का मान 15/7 और साइन सी का मान 8/7 दिया हुआ है, तो अब 17। अब यहाँ पे देखिए हम 17 लघुत्तम ले सकते हैं, और चूँकि एक ही बार में कटेगा तो 15 धन 8, जब आधार बराबर होता है तो हम अंश को हर बराबर हो तो अंश को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, यह भिन्न के जोड़ में नियम है, इसे आप देखिएगा। तो 15 8 23, 23/17 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कॉस ए प्लस कॉस सी की बात करें तो कॉस ए का मान 8/17 और कॉस सी का मान 15/17 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 17 हर समान है, तो हम चीज़ों को आसानी से हम जोड़ सकते हैं, 8 धन 15, ठीक है ना। तो अब 15 8 23/17 हम देखेंगे दोनों का आंसर सेम ही है। सेम क्यों हुआ, क्योंकि कॉस ए जो पहले कोड के लिए साइन का मान होता है, वही दूसरे कोड के लिए कास का मान होता है, ठीक है ना। नहीं, इतना ही समझेंगे आज। इसके अलावा जो भी आपको नहीं आता है वो आप क्वेश्चन लिख करके हमें सेंड करेंगे, हम उसका सलूशन आपको लगा करके अच्छे से समझा देंगे। धन्यवाद।